शुभम जैन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या मैं कॉलेज को प्रेफरेंस दूं या मैं ब्रांच को प्रेफरेंस दूं। मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं काउंसलिंग भरने में कि उन्हें किस बेसिस पे अपने कॉलेज को चुनना है, क्या वो ब्रांच को प्रेफरेंस देंगे या कॉलेज की ब्रांडिंग को प्रेफर करेंगे। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वो किस ब्रांच के लिए हैं। सो ऐसा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक इंडिया टुडे का आर्टिकल है जिसमें लिखा है 7% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो एम्प्लॉयबल है। इससे क्या रॉन्ग हो रहा है इंडियन इंजीनियर्स के साथ में। एक और है जो बोलता है इंडियन कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हाई इन क्वांटिटी एंड लो इन क्वालिटी दैट हैज बीन फाउंड इन अ स्टडी। ये एक और है जो कहता है 80% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स नॉट फिट फॉर जॉब्स से सर्वे। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें पोजेस टेक्निकल स्किल्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है उसके बारे में लिखा गया है। सो डिसाइड कैसे करें किस ब्रांच को प्रेफर करें या किस ब्रांच को चूज करें। तो देखिए ऐसा है कि अगर आप 11th-12th की फिजिक्स पे देखें, अगर आपको 11th की फिजिक्स पसंद थी जिसमें वेक्टर्स, मैकेनिक्स और इस तरह के स्टफ्स थे, तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा मैकेनिकल को प्रेफर करना चाहिए सबसे ऊपर पर। अगर आपको 12th की फिजिक्स ज़्यादा पसंद थी जिसमें इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी के बाद कंसेप्ट्स थे, तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच या इसी ब्रांच में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपको केमिस्ट्री पसंद थी हमेशा से, तो ज़रूर केमिकल ब्रांच को प्रेफर करें। सो अब बात करते हैं कि किस केस में किसे प्रेफरेंस दें। बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं जिसपे आप चुन सकते हैं कि आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है या आपको ब्रांच को प्रेफरेंस देती है। उन पांचों में से सबसे पहला फैक्टर जो है वो है ब्रांडिंग, सेकेंड आता है आपका इंटरेस्ट, थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट वर्सेज रिटर्न, फोर्थ आता है प्लेसमेंट्स और फिफ्थ आते हैं आपके जो फ्यूचर प्लान्स है वो। 5 फैक्टर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कॉलेज को प्रेफर करना है या आपको अपनी ब्रांच को प्रेफर करना है। तो पहले पॉइंट ब्रांडिंग पे आते हैं। ब्रांडिंग देखिए ऑफकोर्स ऐसी बात होती है कि कॉलेज का एक ब्रांड, जैसे कि IITian होने का एक टैग होता है वो एक अलग ब्रांड होता है, NITian का टैग अलग होता है वो एक अलग ब्रांड होती है। तो अगर आप ब्रांड वैल्यू के हिसाब से जाना चाह रहे हैं कि आपको बस ऐसे आपको कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस IIT में जाना है, कैसे भी IIT या NIT या IIIT में जाना है, तो उस केस में आप उतनी ब्रांच को प्रेफर ना करें। आपको जो हाईएस्ट कॉलेज मिल रहा हो, जो सबसे ऊपर का कॉलेज जो आपको मिल रहा हो, उसे प्रेफर करें। देखिए IIT बॉम्बे विल ऑलवेज बी IIT बॉम्बे, आप उसे किसी और नई बनी हुई IIT से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी नई बनी IIT में आपकी प्रेफर्ड ब्रांच मिल रही है और IIT बॉम्बे में आपको वो ब्रांच नहीं मिल रही है, लेकिन आपको ब्रांडिंग को वैल्यू देनी पसंद है, जैसे आपको सिर्फ IIT बॉम्बे जाना है, तो आप IIT बॉम्बे को जरूर चुनें उस केस में। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जो कि है इंटरेस्ट। देखिए ये टोटली अलग चीज है ब्रांडिंग से लेकर के। ब्रांडिंग में क्या है, आप सिर्फ कॉलेज को प्रेफर करते हैं, इंटरेस्ट में आप अपनी ब्रांच पर फोकस करते हैं ज्यादा। जैसे आपके पास 3 से 4 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मेन प्रेफर्ड ब्रांच है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको किन कॉलेजेस में आपकी प्रेफर्ड ब्रांच मिल रही है। देखिए आपने एग्जाम लिख दिया, एग्जाम लिखने के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद आपके हाथ में नहीं होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिले। ये AICTE और JEE मेंस की बॉडी के हाथ में होता है कि वो आपको कौन सा कॉलेज कहाँ पर किस काउंसलिंग के किस प्रेफरेंस पर दे रहे हैं। लेकिन आपके हाथ में एक चीज है कि आप अपनी प्रेफर्ड ब्रांच से स्टक रह सकते हैं। सो अगर आप अपनी प्रेफर्ड ब्रांच कंप्यूटर साइंस को ही चुनते हैं और अगर 4 से 5 ऑप्शन है जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है, तब उस केस में आप अपना इंटरेस्ट सबसे पहले देखें कि आपको कंप्यूटर साइंस किन किन कॉलेजेस में मिल रही है। उसके बाद आप ये चीज देखें कि आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज इस कंप्यूटर साइंस फील्ड में मिल रहा है। इससे आप इंटरेस्ट के बेसिस पर अपना कॉलेज चुन पाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न। इसमें हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे क्योंकि IITs, NITs और IIITs और अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उन्हें छोड़कर हम इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न के प्लान को लेकर के आते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जिन बच्चों का IIT या NIT या किसी IIIT या अदर गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता है, दे गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है उसका, इन्वेस्टमेंट वर्सेज रिटर्न। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप किसी कॉलेज में 15 से 16 लाख रुपए अपनी इंजीनियरिंग में लगा रहे हैं और आपको रिटर्न में 3.5, 4 या 4.5 का पैकेज मिल रहा है, जो कि आपको किसी और एवरेज कॉलेज में मिल जाता, वहां आपको इन्वेस्ट करना पड़ता 5 to 6 लाख या 7 लाख रुपीज। तो मेरी मानिए तो जरूर इन्वेस्टमेंट वर्सेज रिटर्न प्लान को हमेशा देखें, क्योंकि यही प्लान है जो आपको आगे डिसाइड करने में मदद करेगा। क्योंकि अगर आज आप सेव करेंगे तो वो आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली कंपनीज और प्लेसमेंट सेम मिलनी है। सो कंपनीज के बारे में कभी भी कॉलेज की वेबसाइट्स को ट्रस्ट ना करें, क्योंकि मोस्टली वो 5 साल पुराने या 7 साल पुराने या किसी एक बार कोई कंपनी अगर आ गई, सपोज कि ये Amazon 2015 में आई थी या 2014 पर आई थी या माइक्रोसॉफ्ट 2013 में आई थी,
उन्हें आज तक के प्लेसमेंट्स में लिखेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि उनका पैकेज इस साल भी वही गया है। तो ऑनलाइन वेबसाइट्स को ट्रस्ट ना करें, मेरी मानिए तो पास आउट्स को खोजें या पास आउट से टॉप करें, सोशल मीडिया को यूज़ करें और हो सकता है तो वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट से बात करें। जितना क्लियर डिस्क्रिप्शन और उस कॉलेज का व्यू वो आपको दे पाएंगे, शायद ही कोई और आपको दे पाएगा। अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी हो या आपके कोई कॉन्टैक्ट ना बैठ रहा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपकी हेल्प करने की ट्राई करूँगा। प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करती है कि आपको कॉलेज को चुनना चाहिए, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट के नाम से ही जाने जाते हैं मोस्टली। इंजीनियरिंग में अगर आप देखें तो जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा कंपनीज आती है उस कॉलेज में स्टूडेंट्स हमेशा जाना प्रेफर करते हैं। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कॉलेजेस वर्सेस ब्रांच को अरेंज किया है और अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से सबके एवरेज पैकेजेस लिखे हैं। सो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस ग्राफ में है, सपोज कीजिए एक मैकेनिकल का स्टूडेंट अपनी फील्ड की कंपनी के प्लेसमेंट में ना बैठकर कंप्यूटर साइंस की फील्ड की कंपनी के प्लेसमेंट में बैठता है, तो वो चीज़ मैंने इसमें कंसिडर नहीं ली है। और मैंने डेटाज काफ़ी साइट से निकाली है और काफ़ी स्टूडेंट्स पास आउट से पता किया है, जो उनके टाइम पे पैकेजेस क्या था उन्हें कंपेयर किया है और ये निकाला है स्टैट। तो बात करते हैं टायर 1 कॉलेजेस की। सो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आते हैं NITs, IITs और बिट्स पिलानी और कुछ कुछ कॉलेजेस। सो इनमें सबसे हाईएस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का है और उसके बाद बाकी सब लगभग आसपास में है। टायर 2 कॉलेजेस हैं, उनमें जो आते हैं वो होते हैं NSIT, DTU, some triple ITs, some NITs and even a few of private colleges like मणिपाल हो गया, RBC हो गया, others। सो इनमें पैकेजेस घटता कैसे है ये देखिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 8 से 10 से 6 से 7 आ जाता है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में 7.5 से सीधा 4, मैकेनिकल में 4, इलेक्ट्रिकल में भी 4 और सिविल में भी 4। टायर 3 में आप देखेंगे सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट्स जो है वो 3.5 to 4 lakhs के आसपास आ जाता है, बट अदर ब्रांचेस में ये जो मैंने एम्प्टी स्पेस छोड़ी है यहाँ पर डैश दे करके, इसका मतलब है कि इनका डेटा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मतलब जहाँ तक मैंने देखा कि कहीं पर भी ये इनकी कोर कंपनीज कम आ रही है, मतलब इनकी फील्ड की कंपनीज ना के बराबर आ रही हैं, इसलिए इन्होंने मेंशन ही नहीं किया कहीं पर भी। इलेक्ट्रिकल की फिर भी 1-2 जगह मैंने देखी जहाँ पर मैंने देखा तो 3.5 to 4 lakhs का मिल रहा है। लोकल कॉलेजेस में देखें तो 3.5 से 3 का मिल रहा है आपको कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिकल में आपको 3 का मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करें इन सब चीज़ों को सो आपको समझ में आएगा कि प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप किस कॉलेज में जाना चाहिए और आपको क्या मिल रहा है तो आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटी चुननी चाहिए। द फिफ्थ पॉइंट इज फ्यूचर प्लान्स। देखिए, कुछ लोगों का ऐसा प्लान रहता है कि उन्हें गेट देना है या फिर उन्हें किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या किसी गवर्नमेंट एग्जाम को देना है या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देना है। तो उस केस में आपका कॉलेज उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अगर आप किसी एवरेज कॉलेज में एडमिशन ले पा रहे हैं तो ज़रूर उसमें ले लें, क्योंकि अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि आप किसी बड़े प्राइवेट कॉलेज में जा करके भी उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो उतना यूजफुल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट एक ह्यूज अमाउंट करेंगे उस केस में, लेकिन आपको अल्टीमेटली हायर स्टडीज के लिए जाना है। अगर आप देखें AICTE में जितने भी कॉलेज रजिस्टर्ड है वो सारे कॉलेजेस के थ्रू कोई भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम में आराम से बैठ सकता है। बेसिक क्राइटेरिया आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपका कॉलेज AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। तो यही है बेसिक क्राइटेरिया उसके लिए। सो फ्यूचर प्लान्स, ये था लास्ट टॉपिक। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। मैं ऐसे ही वीडियोस और लाते रहूँगा।